देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है पता है नो, कि हमेशा चर क्या होता है, दो गो होता है। और उसका व्यापक रूप भी बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। बात समझ मुझे, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आप लोग जानते होंगे कि चर और अचर का मतलब होता क्या है, क्या होता है? चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, और चर का मान होता है जिसका मान। एक बात बोलूं, जैसे मान लीजिएगा कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका मान कभी बदलता है क्या? ये अचर पद है। कौन पद है? आपको 5 रुपया दे दें तो क्या 5 रुपया कभी 10 रुपया हो सकता है? जब 10 रुपया नहीं हो सकता है, इसका मान 5 का मान कभी बदल नहीं सकता है। जब 5 का मान नहीं बदल सकता है तो 5 चर पद है कि अचर है? 10 क्या है? 2 क्या है? 1 क्या है? क्योंकि 1 का मान 2 नहीं हो सकता है, 2 का मान कभी 3 नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आपका अंक वाला होगा सारा क्या होगा? अचर पद। क्या होगा? अचर पद होगा। लेकिन जितना भी एक्स वाई होगा क्या होगा? चर पद होगा। क्या होगा? एक्स वाई वाला चर पद, बाकी सब अंक वाला अचर पद। क्योंकि अंक का मान कभी बदलता नहीं है, लेकिन एक्स का मान बदलते रहता है। बोलिए सर कैसे सर? एक्स का मान कभी, आप लोग मैथमेटिक्स में मानते ही होंगे, माना कि कलम की संख्या एक्स, माना कि किताब की संख्या वाई, मानते हैं? अरे एक्स का मान 5 हो सकता है, एक्स का मान 6 हो सकता है, एक्स का मान 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नो एक्स क्या है? एक चर है, चर है, चर है। क्या है? चर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का थूथना मतलब व्यापक रूप। कौन रूप? इसका व्यापक रूप क्या होता है पता है? a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। यही होता है व्यापक रूप। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा इक्वेशन कितना होता है? इक्वेशन का मतलब समीकरण। इक्वेशन का मतलब समीकरण। अब बताइएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोल दूं, यदि आपको कोई पूछ दे कि ये 2x प्लस 5y बराबर 7 है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 8 है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम लिख लिए। आप लोग बताइएगा, ध्यान दे रखिएगा, x के आगे वाला कहलाता है a1। क्या कहलाता है? तो x के आगे वाला क्या कहलाएगा? y के आगे वाला क्या कहलाएगा? b1। और जो जिसके पास x y कुछ भी नहीं हो वो कहलाता है c1। फिर देखिए x के आगे a2, y के आगे b2, और जिसके पास कुछ नहीं वो c2। अरे सीधा सीधी याद रखिए ना कि x के आगे वाला a कहलाता है। x के आगे वाला लेकिन x के आगे वाला दूगो a है ना। जब दूगो a हो तो पहला वाला a को नाम रख देते हैं a1 और दूसरा वाला का नाम रख देते हैं a2। तो y के आगे वाला b1 और b2, और जो बच गया वो c1 c2। अब आप लोग से यदि आप लोग से पूछ दें कि बताइए इसमें a1 का मान के क्या है? कौन कौन 2 बोल रहे हैं? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि x के आगे वाला a1 कहलाएगा, दूसरा वाला x के आगे a2 कहलाएगा, और y के आगे वाला कहलाएगा b1, और ये y के आगे कहलाएगा b2, बाकी ये c1 ये c2। आप बताइए अंकित कुमार, b2 का मान क्या होगा? b2 का मान 6। बैठिए, वेरी गुड। आप बताइए c1 का मान क्या होगा? c1 का 7। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा रेखा समपाती रेखा है, कौन सा रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सा रेखा समांतर रेखा है। इसका पहले कंडीशन आपका होता है, सारा कंडीशन अभी डिटेल्स में हम बताएंगे। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पहले हम सारा लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा इन्हों।
यहाँ तक दिख रहा है। तो ये चैप्टर समझने से पहले आप लोगों को सारा कंडीशन समझाना पड़ेगा। तो कंडीशन में क्या है, शुरू से देखते रहिएगा ना, मजा आने वाला है अभी, और भयंकर इजी वाला, बच्चा की तरह समझ लीजिएगा। और देखिए, यदि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर रहे, क्या रहे? यदि आपका तीनों बराबर रहे तो ये होता है कौन रेखा पता है नो? संपाती रेखा। कौन रेखा होता है? क्या होता है नो? संपाती रेखा। कौन रेखा होता है? यदि शुरुआत वाला बराबर ना हो, यदि शुरुआत वाला बराबर ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा होता है? कौन रेखा होता है नो? यदि अंत वाला बराबर ना हो उसको बोलते हैं कौन रेखा? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? कौन रेखा बोलते हैं नो? समझिए नो, मैंने क्या बोला? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मतलब तीनों बराबर रहे तो कौन रेखा? यदि शुरुआत वाला बराबर ना हो तो कौन रेखा? अंत वाला बराबर ना हो तो कौन रेखा? समांतर रेखा का संकेत ऐसा होगा, मतलब दो रेखा क्या हो? समांतर हो। एक बात बताइए, इसको हम बरारी लेके चले जाएंगे सीधा सीधी, कितने दूर लेके चले जाएंगे? कहीं कटेगा क्या? इधर हम एसएम कॉलेज लेके चले जाएंगे इसको तो कभी कटेगा? नहीं कटेगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नहीं कटेगा तो क्योंकि कटवे ने किया। तो यदि नहीं कटा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझे मेरे बात को? अब बताइए, यदि प्रतिच्छेदी किया, क्या किया? प्रतिच्छेदी किसको बोलते हैं पता है? जैसे ये देखिए हम दोनों ऐसे और ऐसे कट जाए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? क्या बार कटा? अरे क्या बार कटा? अरे क्या बार कटा हो? ऐसे ऐसे किया तो क्या बार कटा है? एक बार। यहाँ पे एक बार कटा। अरे एक बार कटा है तो क्या गो हाल? क्या दिक्कत है? बताइए, एक बार कटा तो कौन हल? कोई बोले प्रतिच्छेदी रेखा में कितना हल होता है? अरे प्रतिच्छेद या एक बार ना कटा एक हल। नहीं समझे मेरे बात को? अब एक हल हो गया नो। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है पता है? कि एक रेखा और दूसरा रेखा उसी पे ओवरलेप हो जाए। क्या हो जाए? बाप रे, ओ माय गॉड, दूसरा रेखा उसी पर ओवरलेप हो जाए। बताइए कितना बार कटा? अनेक बार कटा। नहीं कटा हो? अरे एक रेखा है, एक रेखा है, मान लेते हैं एक रेखा है, उसी पे दूसरा ओवरलेप कर गया, मतलब ढेरी बार कटा। यहाँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ढेरी बहुत बार कटा। मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलेप कर जाए, दूसरा रेखा इसी पर आ जाए तो कितना बार कटेगा नो? अनंत बार कटेगा, अनंत बार, बहुत बार कटेगा, बहुत बार कटेगा। इसलिए आपका ये हल कौन सा हल हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? पक्का समझ गए। यदि आप समझ गए तो एक चीज और बाकी है इसमें। आप पूछिए सर क्या सर? आप बताइए। हाँ वेरी गुड। संगत और जिसमें हल नहीं ना हो उसको बोलते हैं असंगत। कुछ किसमें हल नहीं है, इसमें हल नहीं है, इसको बोलेंगे असंगत। अब दोनों हो जाएगा नो संगत, दोनों क्या हो जाएगा? संगत। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई परेशानी? देखिए, एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक हल को क्या बोलते हैं? एक हल का दूसरा नाम होता है अद्वितीय हल। कहिए सर क्या है सर? कैसे सर? है देखिए सर, द्वि मतलब होता है द्वि मतलब क्या होता है? ओ मतलब होता है नहीं, ओ मतलब क्या होता है? ओ मतलब नहीं, द्वि मतलब दूगो नहीं तो क्या गो? दूगो नहीं तो क्या गो? एगो। तो एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब नो ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको रिवाइज करते हैं नो। तीनों बराबर आ जाए तो कौन रेखा? संपाती रेखा में कितना हल? संपाती रेखा में ओवरलेप करता है ना?
अब बताइए शुरुआत वाला बराबर ना हो तो कौन रेखा, कितना हल। अब बताइए तो और एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं ना। शुरुआत वाला बराबर हो, अंत वाला बराबर ना हो तो कौन रेखा। जिंदगी में कहियो कटेगा क्या, कोई हल नहीं ना होगा। कोई कटवे नहीं किया तो कोई हल होगा क्या। इसको देखिए जो नहीं कटता उसको असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं। आप बताइए मतलब असंगत का मतलब दोनों रेखाओं में कोई संगत न है, आज तक कभी संगत नहीं हुआ। इसको आपकी वो काफी दूर लेके चले इस रेखा को और इस रेखा को काफी कहीं कहीं लेके चले जाइए। आपका मन कहाँ है, कहाँ लगाओ लेके जाने का। इस दोनों रेखा को हाँ कहीं लेके चले जाइए, कहीं नहीं कटेगा। मतलब दोनों रेखा में कोई संगत नहीं है, दोनों रेखा में कोई संगत नहीं हुआ, इसीलिए असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज में बहुत बच्चा फंस जाता है। पूछिए कैसे सर। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा में शुरुआत वाला यदि बराबर ना हो, शुरुआत वाला बराबर यदि ना हो तो अंत वाला से कोई मतलब नहीं रहता है। अंत वाला यदि बराबर नहीं हो तो यो प्रतिच्छेदी रेखा, अंत वाला बराबर हो तो यो प्रतिच्छेदी रेखा। दीजिए ना, देखिए लिख ही लेते हैं यहाँ पे। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर C1 बटे और में, या इसका एक और हो सकता है क्या, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू, तब पर भी होगा प्रतिच्छेदी रेखा। एनी प्रॉब्लम। यदि तीनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा, तीनों बराबर ना हो तो शुरुआत वाला बराबर ना हो तो C1 C2 यदि बराबर हो तो ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो याद रखिएगा ननू, सीधा ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत वाला बराबर ना हो तो सीधा प्रतिच्छेदी रेखा, शुरुआत वाला बराबर ना हो तो सीधा C1 C2 का चर्चा भी करना कब, जब शुरुआत वाला बराबर ना हो। समझे मेरे बात को। तो यहाँ तक दोनों आप लोग उतारिए और 3 लेसन में मजा आने वाला है। तो आइए 2 नंबर में सवाल उतारते हैं। नो 5x ये 3.2 का 2 का 1 नंबर है। तो क्योंकि 3.2 के 1 नंबर पे क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। तो और 3.1 में भी क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ हम दोनों बाद में बताएंगे, जब ये पूरा बेसिक समझ लीजिएगा तब ये क्या पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे। तो 3.1 का जो ग्राफ है उसको भी छोड़ रहे हैं, 3.2 के 1 नंबर में जो ग्राफ है वो भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ है इसके इस लेसन के बाद पढ़ाएंगे, जब आप लोग को पूरी बेसिक क्लियर हो जाएगा तब पढ़ाएंगे। तो आते हैं नो, क्वेश्चन है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। बताइए, सुनिएगा, C1 C2 के बारे में पहले ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। C1 C2 यदि दोनों उस साइड हो तब तो ठीक है, C1 C2 यदि दोनों इस साइड हो तो ये ठीक है। लेकिन यदि एगो उस साइड हो और ये वाला इस साइड हो तब नो पहले ये दिमाग लगा लीजिएगा। मान लीजिए ऐसा सवाल रहेगा, 5x माइनस 4y बराबर 8 और आता 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बताइए ये A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, -4। C1 का मान क्या है, A1 का मान, A2 का मान कितना है, A2 का मान 7 और B2 का मान 6। आप बताइए यहाँ पे C1 उस साइड वाला को लिया है ना, तो यहाँ भी C2 को उसी साइड भेज के लेना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी लेना हो या तो दोनों को इस साइड रखेंगे या तो दोनों को उस साइड रखेंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि दोनों C1 C2 इस साइड है ना, यानी कि सही है, यानी कि क्या है, सही है। यदि दोनों उस साइड भी रहता तो सही था, लेकिन कभी भी एगो उस साइड एगो इस साइड रहेगा तो क्या जाएगा ना, गलत हो जाएगा। क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, B2 का मान क्या है, C1 का मान क्या है, C2 का मान क्या है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आइए नो, आप बताइए इसके लिए क्वेश्चन आपको बताए थे,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे A1 का मान कितना है 5 बटे 7 बराबर -4 बटे 6 बराबर 8 बटे -9। 2 से कटेगा 2 तिया 2 दूनी 4 और कटेगा 5 बटे 7 बराबर -2 बटे 3 बराबर 8 बटे -। एक बात बोलूं हो, ना तो ये दोनों बराबर है ना तो ये बराबर है। मैंने क्या बोला है, शुरुआत वाला यदि बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा, तो शुरुआत में ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर। और ई भी बराबर है। मैंने क्या बोला है, शुरुआत वाला बराबर ना हो उधर बराबर रहे अथवा हमेशा कौन रेखा, लिखिएगा नु A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 के रूप में है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों ना? देखिए हम क्या बोले, शुरू में बराबर ना हो तो C1 C2 को मतलब कहीं कहीं ये भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए किसके रूप में है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 के रूप में है, इसलिए यह कौन रेखा है। ये समझे कि नहीं समझे, ये समझ गया उतार लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप सेकंड सवाल लेंगे। क्या लेंगे, सेकंड सवाल लेंगे। सेकंड सवाल लेते हैं और सेकंड नंबर है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए दूसरा सवाल ये आपका ले लिए, और दूसरा सवाल में आपको बताना है कौन सा रेखा प्रतिच्छेदी है। मतलब कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा ये क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करता है, समपाती है कि समांतर है, आपको बताना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, A1 का मान इसमें क्या है 9 है, वेरी गुड। A2 का मान क्या है, क्या मान है 18 है। B1 का मान क्या है 3 है, और B2 का मान क्या है 6 है, और C1 का मान क्या है 12 और C2 का मान कितना है 24। फॉर्मूला क्या जानते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा। एनी प्रॉब्लम, तो क्या होगा 9 बटे 18 बराबर 3 बटे 6 बराबर 12 बटे 24। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 3 एका 3, 3 दूना 6, 12 एका 12, 12 दूना 24 होगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और तीनों बराबर रहे तो कौन रेखा है, वही तो पूछ रहा है, समपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के रूप में है, इसलिए यह समपाती है या समपाती रेखा है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो नहीं, उतार लीजिए नो। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक नो सवाल आप लोग को देते हैं बनाने के लिए यहाँ पे, और ये नो सवाल जो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, ये सवाल आप लोग बना के हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि समांतर रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है या समपाती रेखा है, आप लोग बताइएगा।